Hello everyone. If you like our videos, please subscribe our channel Nitya Education and press the bell icon for more updates. Thank you. हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। क्लास 9th का है, चैप्टर है 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। हमने पॉलिनोमियल की जो बेसिक था, जो पॉलिनोमियल की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। उस वीडियो को देखने के लिए मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। दूसरी और चीज़ कि वो जो वीडियो है, आप एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले अगर वो देख कर आएंगे तो उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल 10 मिनट में, मिनिमम 10 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें बेसिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल्स। में कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, और वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, और अगर हैं तो आपको क्या बताना है, उनका रीजन बताना है कि वो क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल मतलब वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके एक्सपोनेंट क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, तो सारी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक तरह से पॉलिनोमियल होती हैं अगर उनके एक्सपोनेंट होल नंबर हो। होल नंबर आपको पता ही है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 4x² - 3x + 7। आप अगर इसमें देखो तो बेटा इसका वेरिएबल कितने हैं, x, मतलब वेरिएबल तो एक ही है। अब उस x की आपको क्या देखने हैं, एक्सपोनेंट। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे 3x के साथ x का एक्सपोनेंट कितना है, मतलब पावर 1 है। तो जो 2 और 1 होते हैं वो क्या होते हैं, दिस इज द पॉलिनोमियल। लिखना कैसे आपको एग्जाम में अपनी कॉपी में, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज वन वेरिएबल x, इसके पास एक वेरिएबल x है, एंड उस वेरिएबल जो x है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2 और 1, और 2 और 1 क्या है, इज दी होल नंबर, इसलिए क्या है ये पॉलिनोमियल। सेकेंड लेते हैं y² + 2। इसमें भी वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, और उस वेरिएबल की पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, और 2 क्या है, होल नंबर, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। थर्ड लेते हैं 3√t। अब t की पावर यहाँ पे वेरिएबल तो कितना है, एक ही है, क्योंकि t दे रखा है आपको। वेरिएबल तो एक है, लेकिन उस वेरिएबल की पावर, रूट का मतलब पावर कितनी होती है बेटा, 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज वन वेरिएबल। वेरिएबल तो एक ही है, बट द एक्सपोनेंट ऑफ t, जो t का एक्सपोनेंट है, इज 1/2, और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर नहीं है, अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ आता है y + 2/y। 2/y, अगर इसको नेगेटिव फॉर्मेट में y को ऊपर ले जाके कैसे लिखोगे, y की पावर -1। ठीक है, और y की पावर -1, तो -1 क्या है आपका, होल नंबर नहीं, क्या है, इंटीजर है। तो आप लिखोगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज वन वेरिएबल। y तो है, सिर्फ वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट जो है वो -1 है, विच इज नॉट अ होल नंबर। फिफ्थ है आपका x की पावर 10, y की क्यूब और t की पावर 5। अब यहाँ पे देखो कि 10, 3 और 50 ये तीनों होल नंबर हैं, जो पावर है वेरिएबल की होल नंबर है, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। कौन कौन से, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज मोर देन वन वेरिएबल, इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, राइट द कॉफिशिएंट। सबसे पहले कॉफिशिएंट की डेफिनेशन देखिए, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप ये एक्सरसाइज करने से पहले आप वीडियो जो फर्स्ट है उसे देखिए, ताकि आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बिल्कुल एक सीक्वेंस से चलें। ठीक, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है, एक नंबर होता है दैट इज यूज टू मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाता है। किसके साथ, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें कॉफिशिएंट x² का देखना है, मतलब हमें ये देखना है कि x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो पहला देख लेते हैं, 2 + x² + x। x² के साथ बेटा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है, यहाँ तो नंबर ही नहीं दिख रहा है आपको, मतलब 1 है आपके पास। ठीक, तो ये इसकी जो कॉफिशिएंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे x² कॉफिशिएंट कितना होगा, -1। और थर्ड में
एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई में है, पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। उसके बाद है √2x। अब यहाँ देखो फोर्थ में, यहाँ तो एक्स स्क्वायर गिवन ही नहीं है, और अगर एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है तो उसकी हम कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। अब आपको मैंने कैटेगराइजेशन बताई थी पॉलिनोमियल की, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, याद है। तो अगर बच्चे ने देखा है कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो टर्म के बेस पे कैसे कैटेगराइज है, टर्म के बेसिस पे कितने होते हैं पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 3 होते हैं। और डिग्री के बेस पे वो बाद में आपको बताती हूँ, पहले आपको टर्म के बेसिस पे बाइनोमियल। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कितनी टर्म लिखनी है, 2, ऑफ डिग्री 35। और डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री की डेफिनेशन क्या है बेटा, डिग्री की डेफिनेशन क्या है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, वही उसकी डिग्री होती है। तो मुझे 2 टर्म लिखनी है और उसका हाईएस्ट डिग्री कितनी लिखनी है, 35। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा, वेरिएबल आप कुछ भी बेटा ले सकते हो, यहाँ मैंने एक्स लिया, वाई जेड पी क्यू, आप अपने नेम के अकॉर्डिंग आप अल्फाबेट भी ले सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने एक्स लिया है और मैंने टर्म कितनी ली है, एक टर्म एक्स ये है और एक टर्म ये है, 2 टर्म ली है। और दोनों टर्म में डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट। अब आपने देखा कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 35 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक बाइनोमियल हो गया जिसकी डिग्री कितनी है, 35 है। अब मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल मतलब पॉलिनोमियल की कितनी टर्म होनी चाहिए, एक टर्म होनी चाहिए, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो मैं एक टर्म लूंगी x और उसकी पावर क्या कर दूंगी, एक्सपोनेंट क्या कर दूंगी, 100। तो आपके पास ये क्या आ गया, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको डिग्री बतानी है, तो डिग्री मैंने अभी भी आपको बताया कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट बेटा क्या है, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है, 3, तो डिग्री इज 3। सेकंड क्या है आपका, यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है बेटा, 2, तो डिग्री इज 2। थर्ड आप देखो तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, t, वेरिएबल कितना है t, और t की पावर क्या है हाईएस्ट, 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो डिग्री हो जाएगी 1 आ जाएगी। फोर्थ में देखो आप, यस, अब फोर्थ क्या है, कांस्टेंट नंबर, और मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, now move to the question number 5. This is the last question of this exercise. Classify the following as the linear, quadratic, cubic, polynomial. Linear, अब मैंने आपको कैटेगराइजेशन में बोल रही थी कि मैंने एक टर्म के बेस पे बताया था और एक डिग्री के बेस पे बताया था। तो टर्म के बेस पे हमारे क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के बेस पे क्या होते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है पॉलिनोमियल की उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक बोलते हैं, जिसकी डिग्री बेटा 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो क्लासीफाई करना है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, देखो 2 एग्जाम्पल है। देखो पहले 2 ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो आप बताओ कि इसकी डिग्री कितनी है, इस पूरे पॉलिनोमियल की 2 है ना डिग्री, तो डिग्री अगर 2 होगी तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। उसका 2 एग्जांपल और लेते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे डिग्री क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ये, तो 3t, मतलब t की डिग्री कितनी है, t की पावर कितनी है, 1, और ये हाईएस्ट डिग्री भी क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी क्या है, 1, मतलब डिग्री कितनी है इसकी, 1, तो 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियर। और इसकी डिग्री कितनी है, r की पावर 2, डिग्री भी कितनी है, 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, 7x क्यूब, डिग्री कितनी है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी हमने कर लिया, विद इन 10 मिनट्स हमने पहले ये कर लिया सारा एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये इसलिए कर लिया क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल की उसका बेसिक कर रखा था। ठीक, so thanks for watching this video. Thank you all of you. If you like this video, please like, share and subscribe our channel Nitya Education. Press the bell icon for the regular updates. तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।